बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा मैं एग्जॉस्ट बंद कर दूँ। एग्जॉस्ट की आवाज़ बहुत थी, मैं इसलिए इसको बंद कर दिया। आज हम कच्चे कीमे के कबाब बना रहे हैं। कच्चे कीमे के कबाब चपली कबाब भी होते हैं, बर्गर भी होते हैं और दूसरे भी होते हैं। मैं सिंपली कच्चे कीमे के कबाब बना रहा हूँ। उसकी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जब आप कीमा धो लें अच्छी तरह, तो उसको इस तरह छन्ने में डाल के इस तरह प्रेस करें ताकि उसका पूरी अच्छी तरह पानी से निकल जाए, क्योंकि ये पानी अगर अंदर होगा तो ये कबाब जो है टूट जाएंगे, बनेंगे नहीं। अब हम उनको उसको पानी हमने निकाल दिया। पानी निकालने के बाद हमने कीमे को अपने प्याले में डाल दिया। बर्तन में किसी में डाल सकते हैं, गोल प्याला या कोई और भी प्याला, मैंने ये इस्तेमाल किया। इसमें डाल दिया। डालने के बाद तमाम चीज़ें आप मोटी मोटी कूट लीजिए। सबसे पहले मैं इसमें धो के मुझे पसंद नहीं, लेकिन फिर भी कि ये डर ना हो कि ये टूटेंगे, तो मैं एक अंडा डाल देता हूँ। ये मैंने एक अंडा डाल दिया, फेंट के एक अंडा डाल दिया। ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन कि हमारे इसमें पानी हो, ये टूट ना जाए, तो मैंने एक अंडा डाल दिया। उसके साथ अब जितनी चीज़ें हम डालेंगे, हम जितनी भी चीज़ें डालेंगे वो मोटी मोटी कूटी होना चाहिए। हाथ से कूटे, किसी पेपर में रख के कूटे तो बेहतर होगा। आप उसको कूटें। ये अदरक है, मैंने मोटी मोटी कुटी है, ये डालिए। चपली कबाब में भी इसी तरह पड़ेंगे और दूसरे किस्म के कोई भी कबाब बनाएंगे तो इसी तरह पड़ेगी। इसमें अदरक का टेस्ट, यानी हर चीज़ का टेस्ट जो है आपको अलग मिलना चाहिए। मैंने चूल्हा गर्म कर दिया है, अपनी फ्राई पैन गर्म कर लिया जिसमें मैं तलूँगा। उसको आवाज़ आपको आई होगी, मैं चूल्हा ऑन किया था और ऑफ कर दिया। और अदरक भी मैंने मोटी मोटी कुटी है। और एक हरी मिर्च तेज़, वो इसलिए कि कहीं मुंह में एक हाथ दफ़ा दाना आ जाए तो मज़ा आए, ये डाल दी है। तो आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़ें। ये मैंने डाल दी है। मिक्स करते जाएं, तमाम चीज़ों को मिक्स करते जाएं। प्याज को भी कूट के उसका भी पानी अच्छी तरह निकाल के, पानी मैंने निकाल दिया, छन्ने में रखा था, पानी निकाल दिया ताकि पानी कम होगा तो हमें आटे की ज़रूरत कम पड़ेगी। ये मैंने प्याज भी निकाल दी और उसको भी बर्तन को एक तरफ कर दिया। अब हम इसमें चंद पत्ते पुदीने के डालेंगे। ये मैंने पुदीने के चंद पत्ते डाले इसमें, वो भी मैंने बारीक काटे और ये बारीक काट के उसके चंद पत्ते, 4 पत्ते 6 पत्ते आप डाल सकते हैं, ये डाल दीजिए। आपने ये डाल दिए। अब इसके अंदर ये प्याज है, अब इसके अंदर हम जो है धनिया डालेंगे, हरे धनिया के पत्ते डालेंगे। ये मैंने हरा धनिया काट के बारीक रखा हुआ है और इसको मैंने इस तरह काट, हरा धनिया रखने के बाद कैंची लेके इस तरह किया तो ये कट गया, बारीक हो गया। और मैंने जितना बारीक हो सके इतना बेहतर है, वरना वो कबाब बनने में दिक्कत देते हैं। ये मैंने हरा धनिया डाल दिया, काफ़ी है लेकिन सारा ही डाल देता हूँ। चलिए, हरा धनिया से बड़ा मज़ा आता है, ताकतवर भी है, इसलिए मैंने तमाम डाल दिया। ये मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक, जैसे हस्बे तबीयत आपकी। आप ज़्यादा नमक खाते तो ज़्यादा और कम नमक खाते तो कम। ये मैंने नमक डाल दिया। अच्छा जाना, थोड़ी सी हल्दी अगर दिल करे तो। हल्दी में ये इतनी पसंद नहीं है चीज़ों में, लेकिन फिर भी हल्दी जो है वो सौंधापन पैदा करती है और गोश्त के बू को मारती है, इसलिए मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी टपकाऊँगा, हल्दी डालूँगा और थोड़ी सी हल्दी डलेगी। ये मैंने हल्दी इसमें चम्मच के पिछले हिस्से से लेके थोड़ी सी डाल दी, चल लीजिए, हल्दी भी डल गई। अब हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे, एक चुटकी भर। गरम मसाले की ज़रूरत नहीं होती। इसमें ज़ीरा और धनिया साबित दोनों को एक साथ कूटिए मोटे मोटे, ख़ास तौर से चपली कबाब में आप उसमें डालिएगा। मैं इसमें जनरली मैंने एक गरम मसाला बनाया हुआ है जिसमें हर चीज़ मौजूद है, वो मैं डालूँगा और वो भी बहुत चुटकी भर डालूँगा, बहुत कम डालूँगा। ये मेरा गरम मसाला है कूटा हुआ, इसमें हर खुशबू की चीज़ है। लौंगे हैं, काली मिर्ची है, इलायची है और दालचीनी है और जनाब आली, जो भी आपके गरम मसाले की चीज़ें घर में मौजूद हों तमाम डालिए, उसका कूट के रखिए। ये हमारा ये बन गया। आप जनाब आली इसके अंदर हम
जो है वो लाल मिर्चें कुटी भी बड़ी वाली, लाल मिर्चें कुटी भी बड़ी वाली तकरीबन 1 चाय का चम्मच ये मैंने डाल दी। और इन चीज़ों के साथ ये हमारा चीज़ें तैयार हो गई। अभी बाइंडिंग मटेरियल बाकी है। बाइंडिंग मटेरियल में 2 चीज़ें मैं डालता हूँ। एक चीज़ तो मैं कॉर्नफ्लावर डालूँगा। अगर कॉर्नफ्लावर आपके पास घर में नहीं मौजूद है तो कोई घबराने की बात नहीं है। अम्मी नहीं देख रही हैं और बड़ी भी कोई नहीं देख रही हैं, नानियाँ वानियाँ नहीं देख रही हैं, तो आप आम आटा भी कॉर्नफ्लावर की जगह मैदा डाल दें। मैदा भी नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर की जगह जो है वो आम आटा डाल दें। आटे का 1 आध चम्मच डलता है तो पता भी नहीं चलता कि ये क्या है। लेकिन शर्त यही है कि बुज़ुर्ग हमारे घर के नहीं देख रहे हो, वरना वो शोर मचा देंगे, ये क्या बना रहे हो, ये आटे डाल रहे हो। तो मैंने तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दिया, मेरे पास मौजूद था। अभी आजकल कॉर्नफ्लावर का काम चल रहा है पकाई में, तो इसलिए मैंने वो डाल दिया। अब कॉर्नफ्लावर डल चुका, हमारा मटेरियल तकरीबन तैयार हो गया। अब मेरी एक ट्रिक है जो आपको सिखाऊंगा और वो आपके काम आएगी इंशाअल्लाह। ये देखें अब जमना शुरू हो गए हैं, ये हमारे मटेरियल जमना शुरू हो गया। इसका मतलब ये टूटेंगे इंशाअल्लाह नहीं। इसके अंदर मैं हमेशा यही ट्रिक करता हूँ, उससे ये होता है कि कबाब जो हैं वो नरम रहते हैं, कबाब नरम रहते हैं। तो 2 डबल रोटी के पीस मैंने लिए हैं, दोनों को आप माइक्रोवेव कर दिए। सख्त हो जाएंगे जब तो ये इजीली टूट जाएंगे। मैंने अभी फ़िलहाल जल्दी में किए, मैं भूल गया था रखना, तो मैंने अभी किए हैं। बहरहाल ये सख्त हो जाएंगे थोड़ी देर में, और ये ड्राई होना चाहिए, इससे पानी चूसेगा भी और ये इससे कबाब में हमारे नरम रहेंगे। ये इंशाअल्लाह आप डबल रोटी के टुकड़े इस तरह की कैंची या हाथ से या किसी सूरत से इसको चूरा कर दीजिए। और अगर ये ब्रेड क्रम्स की तरह हो जाए तो और भी बेहतर है। सूखी हुई डबल रोटी भी होती है बची हुई, उसको आप डाल सकते हैं, तो आप वो भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये डालने के बाद हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे, कबाब बनाना शुरू कर देंगे। अब हमने ये डाल दिया, इसको हम मिक्स करेंगे और इनको अच्छी तरह कुचल देंगे। इस तरह कुचल दीजिए, ये कुचले जाएंगे और बिल्कुल पता नहीं चलेंगे कि अंदर आपने क्या चीज़ डाली। तो मैंने 2 पीस लिए, उसमें से 1 पीस डाल दिया, 1 ही पीस काफ़ी है, समझ गए आप। अब हम इसके कबाब बनाते हैं और कबाब बनाने के बाद आपको मैं कबाब तल के बताता हूँ किस तरह तले जाएंगे। अब जो है आप इसमें मैंने ये 2 गोले निकाल लिए हैं। डबल रोटी अच्छी तरह कुटी होना चाहिए, डबल रोटी का पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा, ये जो हैं बग़ैर ज़ीरे के मैंने बनाए हैं। मुझे किसी के लिए बग़ैर ज़ीरे के चाहिए, आपको अगर ज़ीरे वाले चाहिए तो ऊपर से ज़ीरा डाल लेंगे, वो भी मैं बताता हूँ आपको बना के। अब ये हमने कबाब जो है इसके चाहे बर्गर बनाए चाहे चपली कबाब बनाए, चपली कबाब वगैरह में आप टमाटर डालेंगे और थोड़ा सा इसमें मटेरियल में फ़र्क होता है, वरना एक जैसे ही होते हैं। अब मैंने इसमें तेल में डाल दिए और चूल्हा ऑन कर दिया। चूल्हा फुल हीट पे फिलहाल ऑन है। जब ये तेज़ हो जाएगा तो मैं इसको हल्का कर दूंगा। इसी तरह मैं दूसरा गोला, थोड़ा सा ज़ीरे वाले आपको दिखाने के लिए मैं ज़ीरे वाले बनाऊँ। मैंने ज़ीरा लेके इस कबाब के अंदर ज़ीरा भी लगा दिया, इसको मैं थोड़ा सा ज़ीरा मिक्स कर दिया इसके अंदर, और ये ज़ीरा वाला है तो इसमें आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं, साबित धनिया भी कूट के डाल सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ गरम मसाला डाला है और ज़ीरा आपके दिखाने के लिए डाला है। मटीरियल वही है, आप बनाएं, इंशाअल्लाह आपके घर वालों को, दोस्तों, यारों को, मेहमानों को बहुत पसंद आएंगे। ये हमने डाला। अब ये मैक्सिमम 5 मिनट लेंगे और मेरे कबाब तैयार हो जाएंगे। मैं जब तक तीसरे कबाब की तैयारी करूं, मैं इस मटेरियल को कूट रहा हूँ कि इसमें डबल रोटी का पीस जो है साबित में आए। पहले से करके रखना चाहिए था, जो मैं भूल गया था, मैंने बाद में किया, इसलिए ये अमल करना पड़ रहा है। तो आप पहले से करके रखिएगा,
इसका पाउडर बना लीजिएगा। या इंडिया के ये डबल रोटी के जो क्रैप्स होते हैं उसके पैकेट्स आते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी मिलते होंगे, मुझे पाकिस्तान का बारे में इतना नहीं पता है। यहाँ इंडियन चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, इसलिए मुझे इंडियन का पता है। हाथों पे आप पानी लगाइए, पानी लगाने के बाद तब आपको तल को बनाइए और इसको फिर ये मुख्तलिफ़ साइज़ के बड़े, छोटे, गोल, लंबे, जिस तरह चाहें आप बना सकते हैं। ये मैंने पानी हाथों में लगाया और ये कबाब तैयार कर लिया और इसको भी साइड में डाल दिया। थोड़ी देर इसकी आग को स्लो करूँगा और इसको दम दूँगा। ये दम भी बहुत अच्छे पकते हैं, तो ये दम में पक जाएंगे। ये 3 कबाब मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बाकी मैं बाद में तैयार करूँगा। आपको समझ में आ गई होगी। ये पानी वो पानी आवाज़ बहुत अब जब एक चला जाएंगे तो आप इसको बना डर ज़बरदस्त लाल हो गए।